और ये ऑन रिकॉर्ड लिख रहे हैं, वो एफिडेविट में लिख रहे हैं, एफिडेविट कोर्ट के सामने। तो फिर ये 8 तारीख को सीज किया था वो तुम्हारे पूरे पूरे सीनियर पुलिस अधिकारी ने, वो वाला कहां गया, ये 17 वाला कहां से आ गया? तो ये जो है ना, ये कोर्ट से जेल में भेजना चाहिए ऐसे अधिकारी को। तो अभी आप समझ में आ गया आपको इनका स्टोरी कैसा है। तो अभी कितने मर्डर है इसमें। अच्छा, दूसरा मैं स्टोरी बताता हूं इसमें। स्टोरी मतलब अभी जो भी है, आपको जॉनी एलएलबी मूवी याद है? रोहित रॉय के प्रति, रोहन रॉय के प्रति इसका बहुत जबरदस्त प्रेम उमड़ रहा है सारे पुलिस वालों का, उसको कुछ होने ना पाए। वो जैसे पकड़ाया कि वो जुबान खोल देगा। अरे वो अकेला नहीं है, उनसे मैंने लिया, मैंने कोई फॉल प्ले नहीं देखा, उनसे पूरी बातचीत के आधार पर हमने जांच पड़ताल कर ली। अरे आशुतोष जी, वो अकेला नहीं है, चिंता मत कीजिए, बहुत है। वो रोहन राय मतलब गवाही दे नहीं दे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, रोहन राय निपटने वाला है इसमें। दूसरा देखिए, वो तो फांसी का हकदार वो भी है ना, रोहन राय भी है, वो सबसे पहले वही है जो जरा ज्यादा काम। हाँ, वो ओवर एक्टिंग कर लिया उसने, जितनी औकात थी उससे ज्यादा की ओवर एक्टिंग कर लिया उसने। वो ये हुआ। अभी सचिन वाजे ने आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी है ना, पहली वाली, फर्स्ट। तो जॉली एलएलबी फर्स्ट में क्या होता है कि आरोपी, और वो भी सत्य घटना पे आधारित है ना, तो आरोपी को बचाने के लिए उसके जो आई विटनेस रहते उसको मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दे सीनियर पीआई को। अब सीनियर पीआई क्या करता है, बोलता है ये गरीब, इसको क्या समझता है, ये अनपढ़, ये वो उसको 2-3 लाख रुपए कुछ देता है बहन के शादी के जमा की वाले। वो चक्कर में तू अब निकल जाना यहाँ से, अभी तू जो ऑन रिकॉर्ड तू है नहीं, तो उसको गांव की तरफ भेज देता है यूपी को, तेरी जान बख्श रहा हूं इतना करना। तो अरशद वारसी उसको बुरका पहना के कोर्ट में लेके आता है, बोले ये तुम मेरे रिकॉर्ड पे जो मर गया है ना, ये जिंदा है, बोले ये देखो। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी हर मर्डर यार कोई सचिन वाले थोड़ी करता था ना। तो कुछ जो अधिकारी थे उन्होंने बोला साला कल चल के हमारे पर, वो उतने निर्दयी भी नहीं थे वो लोग। तो उन्होंने मस्त प्लान करके कुछ विटनेस से जो लेना था ले दे के, जो करना था किया। उनको बुलाया, तुम सिर्फ ऑन रिकॉर्ड मर जाओ, सर्टिफिकेट बना लो, हम वो सर्टिफिकेट दे देते, हम हमारा फी ले लेते हैं, तुम तुम्हारी जिंदगी जी लो, हमारी जिंदगी जी लेते हैं। अच्छा, इतना बड़ा, इतना गहरा काम हुआ है। अभी क्या है, अभी इतने पत्ते खुलने वाले हैं इसमें। तो वो जो विटनेस है, आई विटनेस है, वो सब अभी समझ जाओ, बाकी क्या है तो चलो चलने दो। अभी अब नहीं 7 अगस्त को जो आप जब कोर्ट ओपन होगा तो आपका पहला प्ली, मतलब वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि पब्लिक डोमेन में है और वो आप कह सकते हैं, जो कि कोर्ट में भी कह सकते हैं और यहां भी कह सकते हैं, वो क्या होगा? शैलेंद्र नगरकर को गिरफ्तारी की होगी, हाँ सही, या ठाकरे के एफिडेविट पर होगी, सुनिए होगी? दोनों पे होगी। और कोर्ट को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कहूंगा कि यह आया है ना अभी अर्जी लेके आदित्य ठाकरे, तो इसका अर्जी सुन लो ना पहले। मैं कह रहा हूं इसका अर्जी सुन लो आप, क्योंकि डिसाइड होगा तभी ये दोनों जेल में आदित्य और उसके वकील तभी तो प्रोसिक्यूट हो गए ना। और उस दिन मतलब आर्गुमेंट में बोला ना, आने वाले, अपने भी एक सीनियर है, आने वाले वो, और रहेंगे, सब लोग रहेंगे, डोंट वरी। तो ये एक है। फिर दूसरा उसके पैरेलल में चलेगा आपके शैलेंद्र नगरकर का। शैलेंद्र नगरकर का किस्सा मैं बताऊं ना, कि वो उनको एफबीआई बुला रही है ट्रेनिंग के लिए, भारत से मांगा है जितना के खिलाफ तो एक सीबीआई इंक्वायरी पेंडिंग है। वो क्या है सीबीआई इंक्वायरी? हाँ, मैं बता। और आपको याद है वो भी मर्डर का चार्ज है उसके खिलाफ, शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ।
अपने ऑफिस पे देखिए एसीपी घाड़गे साहब आए थे, देखिए हाँ बिल्कुल आए थे। भीमराव घाड़गे जी। हम्म। तो घाड़गे जी ना, क्या हो गया इनका और परमवीर का हुआ झगड़ा। परमवीर ने, उन्होंने उनके एफिडेविट पे कोर्ट में दिया कि परमवीर ने उनको एक केस में कुछ आरोपी को छोड़ने बोला था, उन्होंने वो बात नहीं मानी, तो घाड़गे साहब को एक 307 के केस में अरेस्ट करा दिया, झूठा एफआईआर कर। और केस कौन सा, बोले इन्होंने खुद के रिवॉल्वर से, वो एक पर्सन है उसको उसके कार में गोली मारी और वो जान बचा के वहां से भाग, कार में था, उसने गोली मारी फिर भी वो, और इनके गोली से फास्ट वो भाग गया। हो गया। तो और यही शैलेंद्र नगरकर, थाना के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैलेंद्र नगरकर, ये शैलेंद्र नगरकर आते हैं और घाड़गे साहब को अरेस्ट करते हैं। अब अरेस्ट में मैंने आपको देखिए कुछ फोटो भेजा है, तो ये इतने महान इनका इन्वेस्टिगेशन है। वो जब अभी बंदूक से गोली जब चलती है, तो मैं वो फोटो दिखाइए आप, मैंने जो भेजा है ना। हाँ, अभी ये जो पहला पार्ट है ये बुलेट है, और उसके अच्छा। पीछे है उसका वो केस है, केस है ना। तो अभी ये जो गोली चलती है तो केस पीछे रह जाता है, ये बुलेट का शुरू का पार्ट आगे निकल के जाके धस जाता है। अभी दूसरा फोटो दिखाइए, तो ये हाँ, ये इस तरह से जाना चाहिए। तो नगरकर ने सीज क्या किया, नेक्स्ट फोटो देखिए, ये मेन बुलेट होगी, इसका सिर्फ स्टार्ट का बाउंड भाग, ये वाला पार्ट लगता है, पीछे का पार्ट हट जाता है। उसमें ये रिफिलिंग, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लीजिए। हाँ, ये केस रहता है उसका, ये बाहर रहता है। और लीजिए, हाँ, तो आप रुक जाइए, रुक जाइए। तो ये सीज किया है नगर करने की, वो पीछे के केस के साथ भी बोले गोली बंदूक में से, ये हमको मिल गई वहां पर। ठीक है, आप समझे क्या बात को, वो पूरा पीछे के केस के साथ बंदूक में से गोली निकल कर आगे चली गई। जब वो अलग हुआ नहीं केस तो गोली भागी गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो एक छोटी चीज हो गई। तो दोनों के साथ सीज कर दिया इसने। हाँ, वो पूरा पूरा बोले ये बुलेट मिली। कोर्ट की और कोर्ट ने क्या किया, नगरकर के खिलाफ इतने स्ट्रिक्चर पास किया, बोले इतना बकवास थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन किया है आदमी ने। क्या पता है क्या कि बोले ठीक है, ये कौन से बंदूक से चली है गोली, तो तूने वो बंदूक कहां सीज किया क्या, तो ये कौन से बंदूक से चली है, वो बंदूक ही नहीं है, वो रिवॉल्वर ही नहीं है, तो तूने कैसा अंदाजा लगा लिया कि ये भीमराव घाड़गे की बंदूक से चली है, तूने अरेस्ट कैसा किया वो, और वो भी कौन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को। तो ये लेवल का हमारा सुपर कॉप है जो दिशा के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो आगे का जोक, फिर इनकी मनोर कहानी क्या थी मालूम है क्या, बोले फिर ठीक है, जब उसको गोली लगी तो कहां गया, बोले भागते हुए बाजू में एक पुलिस चौकी थी वहां गया। फिर वहां जाके क्या बताया, तो बोले कुछ भी नहीं बताया। उस जब कोर्ट में आए तो बोले बस वो आया और वहां डायरेक्ट गाड़ी पे बैठे उनके पुलिस वालों के और सीधा मेन पुलिस चौकी चले गए। तो कोर्ट ने बोला अब ऑर्डर मिलेगा, मतलब तुम क्या बेवकूफ समझते क्या लोगों को, वो आया और कुछ बताया और तुमको समझ गए क्या केस हुआ और तुम सीधा मेन पुलिस चौकी लेके चले गए, तीनों पुलिस वाले के एविडेंस ऐसे। तो कोर्ट ने नगरकर के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करके भीमराव घाड़गे जी को सम्मान के साथ में एक्विट किया। फिर भीमराव घाड़गे जी ने केस फाइल किया कि मैं एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का पर्सन हूं, मुझ पर प्लान के साथ ही झूठा केस लगाया गया और ये झूठे गवाह सब डिटेल दिया। तो कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने
परमवीर सिंह शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ में एफआईआर करके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया, एफआईआर रजिस्टर हुआ और उसमें ऐसा ही फिर परमवीर जाके वो परमवीर का सीबीआई में चलता है, तो परमवीर ने बोल दिया होगा सीबीआई वालों को हमेशा की तरह, नहीं पर इनके खिलाफ उतने सबूत नहीं मिले, ये नहीं मिले, वो नहीं मिले। पर मेन इंक्वायरी जो है जो करने के उसका तो अभी रिपोर्ट ही नहीं आया। मेन जो पॉइंट करना है घुमा फिरा के प्रिलिमिनरी सबमिशन आया है, तो घाटगे साहब ने कोर्ट में अर्जी दिया है कि ये पूरा आरुषि तलवार जैसा केस है, ये मेरा प्रोटेस्ट पिटिशन में फाइल कर रहा हूं। कोर्ट ने बोला ठीक है, चल फाइल करो प्रोटेस्ट पिटिशन। तो अभी इनका गेम बजने वाला है, जो भी आरोपी है उनका, जो भी दोषी है कोर्ट में। आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि शैलेंद्र नगरकर और परमवीर सिंह का सिर्फ दिशा के केस का मामला नहीं है या सुशांत का मामला नहीं है, ये पूरा कंसोर्टियम एक बड़े कंसोर्टियम का हिस्सा है, जो जहां कहीं भी इस तरह की गंदगी, इस तरह का घटिया काम करना होता है, ये सब मिलकर के काम कर रहे थे लंबे समय से, और पाप का घड़ा अब भर गया। अरे इसी पॉइंट पे सीबीआई ने उनका ये लिया है ना, स्टेटमेंट लिया है शैलेंद्र नगरकर का कि तुम्हारा और परमवीर का कहा रिश्ता और कहां तुम साथ में थे, वो भी पूरा स्टेटमेंट में लिया है उनका। इन्वेस्टिगेशन किया है सीबीआई ने। तो अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में आ गया है कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है। हाँ अभी आधा आया है ना, अभी कैसा है आप समझे नहीं। अभी